Good evening, everyone. So, let us start our today's topic. So, till in the last our discussion, we have understand the concept of speed, velocity, along with their differences. Okay. So, let us start. So, here we can see that suppose in this diagram you see body is moving from A to B. Okay, body is moving from A to B. Now suppose your distance from A to B is 10 meter and the time taken is 2 seconds. Can you tell what is the speed of the body? Speed is equal to what? Distance by time. What is the distance? 10 meter, time by 2 seconds, that is 5 meter per second. So that is the speed from A to B. Yes or not? So speed, we need in speed, we require only the magnitude. And I have told you what is magnitude. Number, unit, together they are known as magnitude. Now सोचो A से B में गया बॉडी, फिर B से C में गया बॉडी, C से D में गया. सोचो ये 10, ये 15 मीटर और ये सोचो 20 मीटर. यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड लगा A से B में, B से C में सपोज 5 सेकेंड लगा और C से D में आपको लगा सपोज 8 सेकेंड. ठीक है. सो उस बार मैंने सिर्फ लास्ट टाइम आई हैव फाउंड द स्पीड फ्रॉम A to B. नाउ इफ आई आस्क टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम A to D, if I find to tell you to find the speed from A to D, now you see यहाँ में A से B में गया, हाँ, फिर B से C में गया, फिर C से D में गया. ठीक है. तो आपको यहाँ में तीनों का डिस्टेंस लेना है, आगे नहीं, क्योंकि यहाँ में पार्ट बाय पार्ट गया उसने. सो ऐसा सिचुएशन होने से, फॉर दिस टाइम ऑफ सिचुएशन वी हैव टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ दिस होल जर्नी. वी हैव टू नो ए क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज वर्ड तो मिला ना आपको क्लास, छोटा क्लास में आपको मिला है एवरेज. मैथ्स में जैसा एवरेज निकालता ना आप लोग, सब सब्जेक्ट का मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट वी डू इट ना. सपोज मैथ्स का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, साइंस का मार्क्स, वी ऐड ऑल द मार्क्स एंड देन वी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट. रिमेंबर ना. सेम अभी आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी. तो मैंने बोला इस होल जर्नी मीन्स फ्रॉम ए टू डी व्हाट इज द स्पीड. क्या स्पीड से गया? ए से बी में कितना स्पीड से गया? देखिए मैंने निकाला 5. ए टू बी में कितना रहा? 5. बी टू सी कितना होगा बोले तो? डिस्टेंस है 15, टाइम है 5, तो डिस्टेंस बाय टाइम कितना होगा? 3. सी टू डी कितना होगा? डिस्टेंस है 20, टाइम है सपोज इजी करते हैं, टाइम है 10. 20 बाय 10 कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड. तो ठीक है ना. ए टू किसका है? सी टू डी. तो ए टू बी 5 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी 3 मीटर पर सेकेंड, सी टू डी इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी इट इज 3 ना, एंड सी टू डी इट इज 2. तो अगर मैंने ओवरऑल मांगा ए टू डी देन व्हाट टू डू? तब क्या आप 5 बोलेगा, 3 बोलेगा, 2 नहीं. आपको इन तीनों का क्या करना है? एवरेज कर देना. आपको क्या करना है? एवरेज. सो वी नीड दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट? एवरेज स्पीड.
यहाँ में तो स्पीड बार बार सेम नहीं था, बार बार सेम था। यस, व्हेन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर बॉडी एक ही स्पीड से नहीं चल रहा होगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट का जरूरत है, किसका? एवरेज स्पीड का। ठीक है ना, समझा ना एवरेज स्पीड। सी अगर सिर्फ बोलता रहा, ये देखो ए टू बी, फाइंड द स्पीड फ्रॉम ए टू बी, नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस बाय टाइम वी गेट द स्पीड। अगर सिर्फ बोलता रहा बी टू सी, डिस्टेंस बाय टाइम, ए टू थ्री, सी टू डी सिर्फ मांगता रहा, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन A to D, you see, if they tell us to find what is the speed from A to D, then हमको इस पूरा जर्नी का क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसके लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल, हमको पूरा जर्नी का एवरेज निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, देन वील गेट द स्पीड ऑफ द होल जर्नी। और वो इस पूरा जर्नी का एवरेज निकलेगा। जैसा आपको मैथ्स में मिला 100 में 90, 85, इंग्लिश में 95, देन हिंदी में 92, सोशल में 94, सपोज। वेरी नाइस मार्क्स ना। तो अभी आपको बोलेगा कि आपका एवरेज मार्क्स कितना है? आपका 90 बोलेगा, 85 नहीं, सबको प्लस करेगा ना, सबको प्लस करके जो निकलेगा डिवाइड बाय कितना? 5 टू सब्जेक्ट डिवाइड बाय 5, इज इट? सो यही वो है इस पूरा सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स। तो इस पूरा जर्नी का स्पीड जानने के लिए हमको इस पूरा जर्नी का स्पीड कौन बोलेगा हमको? ये एवरेज स्पीड बोलेगा। क्योंकि पूरा जर्नी में ना आप एक बार एक टुकड़ा 5 से गया रहा स्पीड, एक टुकड़ा 3 से गया रहा, एक टुकड़ा 10 से, आपका स्पीड सेम नहीं है। तो इसके लिए हमको इस पूरा जर्नी का आपको क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज निकालना पड़ेगा कि मोटा मोटी आप कौन से स्पीड से चल रहा है पूरा जर्नी में, है कि नहीं? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। सो व्हाट इज दिस? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस एग्जांपल में टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 15, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 20 मीटर। और टोटल टाइम कितना है? 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। तो 10, 20, 30, 40, 45 मीटर बाय 10, 15, 16, 17 सेकेंड निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। दैट इज 45 बाय 17 मीटर। ये आपका पूरा जर्नी का एवरेज स्पीड है। दिस इज एवरेज स्पीड फॉर योर होल जर्नी। हमें क्या? ठीक है ना। फिर आ गया आपका, जैसा एवरेज स्पीड हो गया सेम, तो और एक टर्म मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। सो नाउ यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंट कि वेलोसिटी कुछ नया था। मेरा लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था आपको, इट इज नथिंग न्यू। वेलोसिटी क्या है बोले तो, एक वर्ड में बोले वेलोसिटी क्या है? मैजिक क्या है? नथिंग। व्हाट इज इट? स्पीड। वेरी गुड, इट इज स्पीड। स्पेशल क्या है? हैविंग डायरेक्शन। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय व्हाट? टोटल टाइम टेकन। खत्म। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज ओनली एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं? नाउ और हम इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल के भूल से टोटल डिस्टेंस लिख सकता है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन लिख सकता है। बट अगर टोटल डिस्टेंस लिखा, कुछ लिखना पड़ेगा इन व्हाट? इन ए गिवन व्हाट? इन ए गिवन डायरेक्शन। इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट का जगह में आप डिस्टेंस लिखा, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू ऐड व्हाट? डायरेक्शन। यू हैव टू ऐड अ टर्म डायरेक्शन, ठीक है? क्लियर? सो एवरेज स्पीड, एवरेज, तो एवरेज स्पीड जिसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? अरे स्पीड ही तो है, नया कुछ नहीं है, स्पीड ही खाली एवरेज हो गया। मार्क्स में आप एवरेज, आपका मैथ्स में मार्क्स निकला 90, ऐसा मार्क्स निकला है, तो आपका एवरेज मार्क्स क्या है बोलने से क्या कुछ नया निकलेगा? नहीं, वही तो है, मार्क्स ही तो होगा। तो एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? इट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
Now let us go for difference.